नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम अपनी इस खास पेशकश में आपके लिए लेकर आए हैं आईटीआर से जुड़ी तमाम मुश्किलों का समाधान। जी हां, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर होगा कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करूं। तो घबराइए मत, देखिए हमारा खास शो जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न और सुलझाएंगे आपके मन में उमड़ रही सभी मुश्किलों को भी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना मुश्किल भरा होता है क्योंकि 31 तारीख से पहले उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। अगर आपको रिटर्न फाइल करना नहीं आता तो और मुश्किल है, लेकिन अगर आप कुछ एक बातों का ध्यान रखें तो इस मुसीबत से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। सबसे पहले समझिए क्या है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद ऐसे हर शख्स को इनकम टैक्स विभाग में एक फॉर्म भरकर देना पड़ता है जिसकी सालाना आमदनी टैक्सेबल होती है। इस फॉर्म में कोई शख्स बताता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसे कुल कितनी आमदनी हुई और उसने कितना टैक्स जमा किया। इसे इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। आईटीआर भरने के कितने फॉर्म? आईटीआर 1 उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिन्हें सैलरी या पेंशन से आमदनी होती है या फिर एक प्रॉपर्टी के किराए से आमदनी होती है। जिन लोगों को ब्याज से आमदनी होती है वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआर 2 ये फॉर्म उन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है जिन्हें सैलरी या पेंशन से आमदनी होती है या फिर किसी तरह का कैपिटल गेन हुआ हो। यह फॉर्म उन लोगों के लिए भी है जिन्हें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लॉटरी और रेसिंग से आमदनी हुई हो। आईटीआर 3 ये फॉर्म उन फर्म्स के लिए है जिन्हें ब्याज, सैलरी, बोनस, कैपिटल गेन्स और किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम ही हो। आईटीआर 4 ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनको बिजनेस या अपनी निजी प्रोविजन जैसे मेडिकल और वकालत से कमाई हुई हो, तो आपको आईटीआर 4 भरना होगा। आईटीआर 4S ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनके बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो और बिजनेस ट्रांजिटिव टैक्सेशन रूल्स के तहत कवर होता हो। आईटीआर 5 ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है जिसका इस्तेमाल हर टैक्स पेयर को करना होगा। अगर मैन्युअली रिटर्न भर रहे हैं तो इसे फॉर्म के साथ ही जमा करें। अगर ऑनलाइन रिटर्न भर रहे हैं तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उस पर साइन करके साधारण डाक से इस पते पर भेज दें। लेकिन रिटर्न भरने से पहले आपके पास कुछ दस्तावेज होने बेहद जरूरी है। फॉर्म 16 अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो यह फॉर्म अब तक आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिया होगा। यह इस बात को साबित करता है कि एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से टीडीएस काटा है। वैसे इनकम टैक्स रिटर्न 2 तरह से भरा जाता है, मैन्युअली और ऑनलाइन। मैन्युअली भरने के लिए फॉर्म या तो किसी स्टेशनरी की दुकान से लें या फिर www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर लें। एक ऑप्शन तो यह है कि आप किसी सीए, वकील या इनकम टैक्स विभाग के टीआरपी को फीस देकर अपना फॉर्म भरवा लें, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ऑनलाइन रिटर्न भरें। ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए आपको incometaxindia.gov.in पर जाना होगा। साइट पर फॉर्म को भरें। अगर आपके पास डिजिटल साइन नहीं है तो इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का प्रिंट लेकर उस पर अपने साइन करें और 120 दिनों के अंदर इसे इनकम टैक्स विभाग के बेंगलुरु ऑफिस पर भेज दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तमाम तरीके थे जिसके जरिए हमने आपको बताया कि कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। वैसे 31 जुलाई आखिरी तारीख है। 31 जुलाई तक सभी टैक्स पेयर्स को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है और ऐसे में ऑनलाइन रिटर्न भरना बहुत आसान है और बेहतर भी। इनकम टैक्स भरने के लिए आपको आयकर विभाग की साइट www.incometaxindia.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर सारी जानकारी मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन रिटर्न के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप सीधे आईटीआर भर सकते हैं। आपके व्यवसाय के मुताबिक अपना आईटीआर फॉर्म चुनें और दिए गए फॉर्मेट में सारी जानकारी भरें। जानकारी भरने के बाद फॉर्मेट को सबमिट कर दें। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भरकर उस पर साइन करें और आयकर विभाग के बेंगलुरु दफ्तर को 120 दिनों में भेज दें।
31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख है। जी हां, आप 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन ई रिटर्न भरने वाले इनकम टैक्स वेबसाइट सुस्त और नहीं खुलने की समस्या से परेशान हैं। कई बार उनको समस्या आ रही है कि जब वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने बैठ रहे हैं सिस्टम पे, तो साइट पे या तो लॉगिन नहीं हो रहा है या कोई और दिक्कत आ रही है। दरअसल वेबसाइट नहीं खुलने की वजह है इंटरनेट कनेक्टिविटी और वेबसाइट पर प्रेशर। इस दिक्कत को दूर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने कई कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स ने रीजनल कंप्यूटर सेंटर्स को टेस्टिंग करने को तो कहा ही है, साथ ही सेंटर्स से डीएनएस और ई फाइलिंग साइट के डाउनलोड होने का औसत वक्त भी मांगा है और इंटरनेट प्रोवाइडर से राउटिंग लिमिट और फायरवॉल फिल्टर में बदलाव करने को भी कहा है। इनकम टैक्स विभाग ने इंटरनेट प्रोवाइडर से 2013 की गाइडलाइन पर अमल की हिदायत भी दी है, यानी तमाम तरह के वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं उनको ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई दिक्कत ना हो और जो हाल फिलहाल में उनको दिक्कत पेश आई है वो आगे ना आए, इसका पूरा ख्याल रख रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपको हर वो सहूलियत देने की कोशिश कर रहा है जिससे आप आसानी से अपना आईटीआर भर सकें। तो आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। 31 जुलाई से पहले आपको 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर देना है। आप अपने पेशे के हिसाब से, अपने व्यवसाय के हिसाब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। और हमारे साथ अपना पैसा के सीएफओ बलवंत जैन जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। उनसे बात करते हैं। बलवंत जी, बहुत स्वागत है आपसे जानना चाहेंगे आईटीआर के 31 जुलाई आखिरी तारीख है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि 31 जुलाई लास्ट डेट सबके लिए नहीं है। जैसे जो कंपनी एसएससीज है या जिनका जो अकाउंट्स है वो ऑडिट होते हैं अंडर सेक्शन 44 ओडी या जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग का ऑडिट वगैरह होता है, उनकी डेट 30 सितंबर और 30 नवंबर है। पर जिनका बिजनेस इनकम नहीं है या जिनकी टैक्स ऑडिट वगैरह नहीं होती है, नॉर्मली जो मेजोरिटी जो सैलरीड एम्प्लॉइज है उनके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। जी, मतलब इसमें भी जो लोग 31 जुलाई तक सबके लिए नहीं है, जैसा कि बलवंत जी बता रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है। बलवंत जी, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि वो आईटीआर अपने आप खुद कैसे भरें, क्योंकि उनको कई तरह की कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आती जो ऑनलाइन भरना होता है या फॉर्म डाउनलोड करना होता है। तो आप क्या हमारे दर्शकों को सलाह देंगे, आईटीआर भरने का सबसे सरल तरीका क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो सैलरीड एम्प्लॉइज और जिनका बिजनेस इनकम वगैरह नहीं है उनका तो जो फॉर्म है वो बहुत सरल है। आप जैसे जो अभी आप वेबसाइट इनकम टैक्स का बता रहे थे, उस वेबसाइट पे जाके आप जो एक्सेल का यूटिलिटी है वो फॉर्म डाउनलोड कर दीजिए और जैसे आप डेटा की इन करते हैं वैसे उस फॉर्म में डेटा की इन करते जाइए और हर एक शीट को वैलिडेट करते जाइए कि आपने बराबर भरा या नहीं भरा। अगर आप कुछ भरने का भूल गए होंगे तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगी जो शीट है कि आपने ये भरा नहीं है या ये भरना बाकी है, और उसको फिर इसके बाद में जो पूरा जो शीट है, जो पूरी वर्कबुक है जिसमें 5, 7, 10 शीट्स है वो आप पूरी भर देते हैं, टैक्स लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो आपको बोलता है कि वैलिडेट करके एक्सएमएल फाइल जनरेट करना है क्या। जैसे आप एक्सएमएल फाइल जनरेट करते हैं वो आपकी कंप्यूटर में सेव हो जाती है और आप अपना जो लॉगिन है वहां से लॉगिन करके वो एक्सएमएल फाइल है उसको अपलोड कर देते हैं, तो इंस्टेंटली आपका जो आईटीआर फाइल है वो जनरेट हो जाता है। जी बलवंत जी, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। चंद्रकांत गायकवाड़ है मुंबई से, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इनकम टैक्स एक्सपर्ट से यही पूछना चाहता हूं मैं कि अगर मैं कोई अकाउंट शो नहीं किया है लास्ट रिटर्न में तो इस साल मैं शो कर सकता हूं? बलवंत जी, पिछले साल अकाउंट शो नहीं किया है। जी बताएं। मैं सुन लिया चंद्रकांत जी। ऐसा है कि जब ही जगह तब से सवेरा है। अगर पिछले साल आपने नहीं बताया है और अगर आपने वो इस साल तो आप बता ही सकते हैं, अगर पिछले साल अगर आपने अपना रिटर्न 31 जुलाई के पहले भर दिया था तो आपके पास ऑप्शन है उसको रिवाइज करने का, और अगर पिछले साल आपने नहीं बताया तो उस पिछले साल के रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं और पिछले साल वाले रिटर्न में भी बता सकते हैं, और इस साल के रिटर्न में तो निसंदेह आपको बताना ही चाहिए। जी, और दिल्ली से गगनदीप जी ने भी आपसे कुछ सवाल पूछा है। मैं ये जानना चाहता था कि मैंने अपनी रिटर्न 25 तारीख को फाइल कर दी थी, तो मैं उसमें चेंजेस कब तक और कैसे कर सकता हूँ?
देखिए ऐसा है गगनजीत जी कि आपने रिटर्न चूंकि 31 जुलाई के पहले फाइल कर दी है, जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की। तो अगर आप इनकम टैक्स का ड्यू डेट के पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो जब तक असेसमेंट नहीं होता तब तक आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी तो 25 तारीख को आपने भरा है तो आप आज बैठ के रिवाइज कर दीजिए, और जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक आपके पास टाइम है वो गलती सुधारने का। जी, हमारे साथ एक दर्शक पुणे से है आनंद, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका इसी बिजनेस पर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। हेलो सर। जी बोले। हाँ, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ जी, और मुझे कंसोलिडेटेड सैलरी मिलती है जी, तो उसमें एचआरए कुछ मेंशन नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली मैं रेंट पे रहता हूँ, तो मैं अंडर एटीजीजी के अंदर मैं टैक्स एग्जेम्पशन ले लेता है, एचआरए के लिए ले सकता हूँ क्या? और दूसरा एक मेरा क्वेश्चन है जी, अभी मैंने जॉब स्विच किया है जी, तो मुझे 2 फॉर्म 16 मिले हैं, तो मेरा जो टैक्स है वो पता नहीं है, जी। तो उसके लिए मुझे टैक्स ऑनलाइन कैसे पे करना चाहिए और उसके लिए मैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 में कैसे मेंशन करूं टैक्स पेड किया है? बलन जी, भी ऐसा है कि मैं दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। अगर आपका 2 एम्प्लॉयर के तहत काम किया 1 साल में और आपको 2 फॉर्म 16 मिले, तो मेरे को लगता है अगर आपने बाद वाले एम्प्लॉयर को अपने पुराने वाले एम्प्लॉयर की सैलरी की डिटेल नहीं दी है तो उन्होंने जो आपकी बेसिक एग्जाम्पशंस की जो क्रेडिट है वो भी दे दी होगी, एटीसी की भी आपको 2 बार मिल गई होगी, और जब आप दोनों इनकम क्लब करते हो तो आपको टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी। तो आप जो टैक्स पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और जो इनकम टैक्स का रिटर्न है उसके अंदर कॉलम रहता है कि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कौन सी बैंक में भरा है, का चालान का क्या कोड नंबर वगैरह वो आप मेंशन कर दीजिए आपका जब भी रिटर्न भरते हैं तब। परंतु ध्यान रखिए, रिटर्न भरने के पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना अनिवार्य है, नहीं तो आपका रिटर्न है वो इनवैलिड रिटर्न ट्रीट हो सकता है। जी, उम्मीद करते हैं आनंद जी आपको आपके सवाल का जवाब। जी जी, बताएं। नहीं, पहले वाला प्रश्न और था वो मैं भूल गया। जी, एचआरए के बारे में पूछ रहे थे वो पूछ रहे थे लेकिन वो किराया जो देते हैं वो एटीजी के तहत वो क्या छूट पा सकते हैं? अगर आप रेंट पे कर रहे हैं, अगर जैसे एम्प्लॉयर ने आपका सैलरी सर्टिफिकेट में एचआरए नहीं दिखाया है, मतलब आपका सैलरी का कंपोनेंट नहीं है एचआरए, तो आप एचआरए वैसे तो आपका एम्प्लॉयर ने क्रेडिट नहीं दिया होगा, परंतु आप एटीजीए के तहत अगर रेंट पे कर रहे हैं तो एटीजीए के जो प्रोविजन है, जो लिमिट है, उसके तहत आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपने रेंट पेमेंट किया तो। बलन जी, हमारे साथ मुंबई से चंद्रकांत आवड़े, उन्होंने भी आपसे कुछ सवाल पूछा है। टैक्स के ऊपर जो पैन कार्ड का है, पैन कार्ड जो पुराना ही एड्रेस है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो एड्रेस पे अपना रिटर्न फाइल होता है, तो इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए और ये जी मीडिया के थ्रू इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अरे चंद्रकांत जी, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन है। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि आपका पुराना एड्रेस है, तो आप नया जो 49A फॉर्म फाइल कर दीजिए, उसमें आप नए जो एड्रेस है उसका प्रूफ वगैरह दे दीजिए, तो इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा और कम्युनिकेशन वगैरह है आपका नया एड्रेस पे आएगा। आपको नया फॉर्म फाइल करना पड़ेगा 49A। हमारे साथ एक दर्शक है राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश जी, पूछिए आपका क्या सवाल। हेलो जी राजेश जी। सर, एक्चुअली मैं आईटीआर पिछले 2-3 सालों से भर रहा हूँ ITR 1, लेकिन इस बार मैं अभी न्यूज में या न्यूज़पेपर वगैरह में सुना है कि एग्जाम्प्ट इनकम का पता नहीं क्या चक्कर है सर, जिससे मैं थोड़ा सा खजल हो रहा हूँ। वैसे मैंने ITR 1 भर दिया है ऑलरेडी, पर ये एग्जाम्प्ट इनकम 5,000 से ज्यादा का क्या चक्कर है सर? बलवंत जी, एग्जाम्प्ट इनकम के बारे में इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए राजेश जी, ऐसा है कि जो ITR 1 है वो वही व्यक्ति भर सकता है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो और उनकी एग्जाम्प्ट इनकम है वो 5,000 से कम नहीं हो। तो नॉर्मली जैसे आपका PPF का इंटरेस्ट अगर 5,000 से कम है, या इसके अलावा भी दूसरी जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड्स में इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, अगर वो कुल मिला के आपकी एग्जाम्प्ट इनकम 5,000 से कम है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते, आपको ITR 2 भरना चाहिए, और ITR 2 भी बहुत सरल है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अब सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार जैन जी। राजकुमार जी, आप अपना सवाल पूछिए। राजकुमार जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दिए ताकि हमारा आपका कम्युनिकेशन सही से और अच्छे तरीके से हो पाए। अच्छा सर।
हाँ सर, मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ जी। इस साल कानपुर में झगड़े हो रहे हैं जी। कर्फ्यू लगा हुआ है जी। तो अब तक इनकम टैक्स नहीं भरा गया है। अगर 31 तारीख तक इनकम टैक्स ना भरा जाए तो क्या करना चाहिए? बलवंत जी, ये सवाल जो उन्होंने पूछा है ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। क्या राजेश जी राजकुमार जी की तरह सहारनपुर में तमाम ऐसे लोग होंगे, क्या आप सलाह देंगे? देखिए राजकुमार जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो 31 जुलाई का डेट है वो नाउ और नेवर नहीं है, अभी या कभी नहीं वाला नहीं है। अगर ये रिटर्न आप जो है अगर 31 जुलाई तक नहीं भर सकते हैं तो उसके बाद में भी भर सकते हैं। ये जो 31 मार्च है तब तक भर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के, और 31 मार्च 2016 तक भी भर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर आप पर 5,000 की पेनल्टी लगा सकता है। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने 31 जुलाई तक अगर रिटर्न नहीं भरा है तो एक तो आप इनकम टैक्स का रिटर्न में आपको अगर कोई भूल नजर आती है तो उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड क्लेम करना चाहते हैं, जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस है या और कोई दूसरा हेड में लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि 31 जुलाई को आपने रिटर्न नहीं भरा तो आप बाद में कभी भी नहीं भर सकते। मतलब मैंने बताया जैसे 31 मार्च 2016 तक भी 31 मार्च 2014 का रिटर्न फाइल किया जा सकता है। शुक्रिया, शुक्रिया बलवंत जी, आप रहिए हमारे साथ। तो तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े अपने सवालों को पूछ सकते हैं। हमारे साथ अपना पैसा के CFO बलवंत जी हैं जो इन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-3545। आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और तुरंत हाजिर हो रहे हैं ITR से जुड़े तमाम मुश्किलों के समाधान के साथ। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। ITR की हर मुश्किल सुलझाएंगे हम। हमारे साथ एक खास मेहमान है जो आपको हर छोटी और बड़ी बात बता रहे हैं ITR से जुड़ी हुई, इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हुई। बलवंत जी हमारे साथ है। बलवंत जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक दर्शक गौरव अरोड़ा ने भी आपसे सवाल पूछा है। मेरी सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए है। मुझे एक बैंक की पुरानी FD से बतौर ब्याज 20,000 रुपए मिल जाता है। बैंक ने इस पे TDS काट लिया है, क्या मुझे इसका रिफंड मिल सकता है? बलवंत जी। गौरव जी, ऐसा है कि क्योंकि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, परंतु क्योंकि आपका TDS कटा है तो आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आपके बैंक के थ्रू या आपके इनकम टैक्स साइट में ऑनलाइन लॉगिन करके आपका अकाउंट क्रिएट करके देख लीजिए कि जो बैंक ने TDS काटा है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर वो TDS आपका 26AS फॉर्म में दिख रहा है तो आपको निसंदेह ये जो इनकम टैक्स का रिफंड मिल जाएगा, बशर्ते आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपकी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और मेरा तो सुझाव रहेगा कि अगर कोई साल आपकी इनकम टैक्स इनकम जो है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट आती है, फिर भी आपको अपने जो रिकॉर्ड है वो स्ट्रेट रखने के लिए रेगुलरली इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने चाहिए, जिससे आपको कभी लोन एप्लीकेशन वगैरह में या जो वीसा एप्लीकेशन वगैरह करते हैं उसमें सहूलियत होगी। एक दर्शक हमारे साथ है दिल्ली से चिराग मित्तल साहब। चिराग जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी नमस्कार जी सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी जो इनकम होती है सैलरी से इनकम होती है, मेरे को मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट जॉब, और मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, मेरे को LIC से कमीशन मिलता है एजेंट के रोड पे, और मैं ट्रेडिंग में फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ शेयर मार्केट के अंदर। तो कौन सा फॉर्म भरा जाए मेरे लिए और किस तरह दिखाया जाए उसको? बलवंत जी। देखिए गौरव जी, ऐसा है कि मैं प्रिज्यूम करता हूं कि आपका जो शेयर ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शन से वो ज्यादा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उसको बिजनेस ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो फॉर्म नंबर 4 है, ITR 4 है, वो फाइल करना चाहिए। तो आप ऑनलाइन जैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल की यूटिलिटी और उसमें आप फाइल कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। नहीं तो मेरा सुझाव रहेगा कि चूंकि बिजनेस इनकम है तो आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी चाहिए ये रिटर्न फाइल करने में। परंतु अगर आप एक्सेल ऑपरेट करना जानते हैं तो आप खुद भी फाइल कर सकते हैं ITR 4। सीताराम मीना है एक दर्शक हमारे साथ टोक से जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सीताराम जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी सीताराम जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज और अपना सवाल पूछें। सर, मुझे पूछ रहा था कि मेरी ग्रोथ इनकम जो है 4.5 रुपए है। 4.5 लाख रुपए एनुअल। जी जी। तो क्या सर मुझे ITR भरने की जरूरी
बलवंत जी ये पूछ रहे 4.5 लाख रुपए सालाना इनकम है, क्या ITR भरने की जरूरत है? देखिए मेरा साहब ऐसा है कि सीबीडीटी ने 2 साल पहले एक सर्कुलर इश्यू किया था जिसमें आपको बताया था कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और दूसरी इनकम आपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दिया, TDS वगैरह अगर कट गया है तो आप और इनकम आपकी जो है 5 लाख से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। पर वो आपका जो प्रोविजन है वो अकाउंटिंग ईयर 11-12 के लिए था, तो 13 के लिए भी वो प्रोविजन नहीं आया और अभी तक भी सीबीडीटी ने ऐसा कोई सर्कुलर इश्यू नहीं किया है। तो आपको भले 4.5 लाख की इनकम है तो भी आपको अपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो डिडक्शंस है LIC वगैरह मेडिक्लेम वगैरह के, वो क्लेम करने के पहले अगर आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हो सकता है आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2 लाख से कम होगी, परंतु अगर ये जो डिडक्शंस के पहले की अगर इनकम आपकी 2 लाख से ज्यादा है तो जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है उसके हिसाब से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बलवंत जी एक दर्शक स्वर्ण सिंह दिल्ली से उन्होंने एक सवाल पूछा है आपसे। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पिछले साल ITR का एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भरना भूल गया था, तो उससे नेक्स्ट ईयर मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? देखिए ऐसा है साहब कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल थी और अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इनकम टैक्स वाले के ध्यान में कभी भी आएगा तो वो आपको नोटिस वगैरह दे सकते हैं। परंतु अगर आपका 2013 का रिटर्न और आप नहीं भर पाए हैं तो टाइम अभी गया नहीं है, वो मार्च 2015 तक आप फाइल कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप अभी भी फाइल कर दीजिए उसको, रिटर्न को। जी और बलवंत जी एक दर्शक है पुणे से वैभव जैन। वैभव जी स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा 2012-13 का शेयर का लॉस था, तो मैं उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करवा सकता हूँ अभी अपने सैलरी रिटर्न के साथ? बलवंत जी देखिए वैभव जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो 31 जुलाई की जो डेट है वो उस हिसाब से सैक्रोसैंक्ट है कि अगर आपको कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो ड्यू डेट के पहले पहले आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये आप लॉस बता रहे हैं वो अकाउंटिंग ईयर 12-13 का है और आपने अगर अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपका जो कैरी फॉरवर्ड करने का जो अधिकार है वो आप खो चुके हैं, तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सोनीपत से एक दर्शक है नवल। नवल जी पूछिए अपना सवाल। सर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ। जी जी बोले। सर उसमें मेरे फॉर्म 16A में डिडक्शन जो है नेचर ऑफ पेमेंट है वो 194 एक्स्ट्रा अब्यूज है, तो मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी सर? बलवंत जी को कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए? वो सेक्शन नहीं सुन पाया। 194 नवल जी नहीं कौन सा, वो आपका 16 है उसमें 194 कौन सा लिखा है? लिखा है, क्या लिखा है? लगता है नवल जी से संपर्क कट गया है, नवल जी का सवाल सही से समझ में आया नहीं। लेकिन अहमदाबाद से एक दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछ रहा है। उन्होंने हम रिटर्न जो ईमेल से करते हैं तो उसमें हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 साल के बाद 6 महीने के बाद भी ईमेल एड्रेस चेंज हो सकता है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। आप जैसे ही अगर 2 साल आपने लॉगिन नहीं किया है, आज की तारीख में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स की साइट पे, तो इनकम टैक्स वो साइट आपको सबसे पहले आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो वैलिडेट करने के लिए बोलेंगे और वो पासवर्ड भेजेंगे आपको। एक पासवर्ड है ना आपका मोबाइल पे आएगा, दूसरा पासवर्ड आपका ईमेल आईडी पे आएगा, और वो जब तक आप दोनों पासवर्ड आप क्लीन नहीं करेंगे तब तक आपके ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी वैलिडेट नहीं होंगी। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 मोबाइल नंबर की 10 की लिमिट रखी है। एक मोबाइल नंबर आप सिर्फ 10 इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा पूरे मेजर्स ने सेफ्टी मेजर्स का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया बलवंत जी आपका हमारे शो में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि तमाम उन दर्शकों को अपने सवालों का जवाब मिला होगा, उनकी वो जो तमाम दिक्कतें हैं दूर हुई होंगी। और 31 जुलाई लास्ट डेट है, हालांकि सबके लिए नहीं है, जैसा कि बलवंत जी कह रहे हैं, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरेंगे। जी बिजनेस आपसे जुड़े ऐसे मुद्दे लगातार लाता रहेगा और आपकी दिक्कतों को दूर करता रहेगा। फिलहाल दीजिए इस खास शो में हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।